तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 10वीं उर्दू मीडियम की हिंदी विषय की पहली कविता, जो कि है सोंधी सुगंध। अभी सोंधी सुगंध का मतलब होता है जैसे बरसात में जब बारिश गिरती है तब हमें जो मट्टी में से जो खुशबू आती है उससे कहते हैं सोंधी सुगंध। और इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा, जिन्हें अचूक नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म 1949 में हुआ था। तो अभी देखते हैं ये जो कविता है इसमें हम जानेंगे, इसमें लेखक ने जो कवि है इसके इन्होंने कहा है, इन्होंने प्रस्तुत कविता में से कहा है कि बरसात के समय में प्रकृति यानी नेचर में जो जो बदलाव होते हैं वो बदलाव इन्होंने इस कविता में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं। तो चलिए। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। तो सोंधी सोंधी सी सुगंध इसका मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बरसात के समय में जब पहली बारिश गिरती है तो जो मिट्टी में से खुशबू आती है उसे हम कहेंगे सोंधी सोंधी, यानी सोंधी सोंधी सुगंध, यानी मीठी मतलब मिट्टी की जो मीठी खुशबू होती है उसे हम कहेंगे। माटी से बोली यानी मिट्टी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, कि बादल बरस गया है यानी बारिश आ चुकी है और धरती ने आंखें खोली यानी मतलब धरती जाग चुकी है। आगे देखते हैं। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, इस यहाँ पे मयूरा यानी कि मोर, हरियाली या फिर चारों ओर मतलब पूरे चारों जगह पे चारों दिशाओं में हरियाली का मतलब हो चुकी है। कौन कह रहा है? मोर कह रहा है। सदियों का सपना है हो जाए पूरा। सदियों का मतलब बहुत सालों का, मतलब बहुत सालों से जो सपना था जिसका मयूर का यानी मोर का, वो क्या पूरा हो चुका है। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोनी सोनी सी सुगंध माटी से बोली। तो यहाँ पे क्या, जो एक अकेला मोर नहीं खुश है, यहाँ पे क्या वो मोर की पूरी टोली जो है वो पूरी खुश है। टोली यानी जो मोर का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, आपको जिसे पता होगा जो मोर होते हैं वो क्या समूह में पाए जाते हैं, टोली में रहते हैं। तो वैसे ही उनकी जो क्या एक अकेला मोर नहीं, पूरे उसका जो समूह है पूरा खुश हो जाएगा। लिखा है ये कौन सोंधी सोंधी सुगंध माटी से बोली। तो क्या जो मिट्टी से आ रही जो खुशबू है उसने माटी से ये कहा। तो आगे हम देखेंगे। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। तो बाग बगीचे मतलब वही जो होते हैं बाग बगीचे, वही ना। ताल तलैया मतलब जो नदी तालाब हो गए, नाला हो गए, जो पानी का नाला हो गया, तालाब हो गया या नदी हो गए, तो क्या सब मुस्काए। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत गाए। यहाँ पे तरु का मतलब है पेड़, तरु का मतलब है पेड़। गीत सुनाए, तो अभी इसका मतलब यहाँ पे झूम झूम कर कैसे देखो, जब झाड़ जो है मतलब पेड़ तो पे हिलते हैं तो हमें जो पत्तों की आवाज सरसराहट जो सुनाई देती है। तो लेखक ऐसा कह रहे हैं कि जब बारिश गिरती है तो कैसे पेड़ जो है क्या पूरे खुश हो रहे हैं, क्या उन्हें कैसे पानी आ गया है, बरसात हो रही है तो पूरे खुशी से झूम रहे हैं। और जो पूरे बाग बगीचे में जैसे देखो फूल हो गए, फूल पत्ते फल सब कैसे एकदम खुश हो चुके हैं, और नदी नाले भी पूरे खुश हो चुके हैं, और जो पेड़ भी है कैसे गाने गा रहे हैं, कैसे झूम झूम कर। मस्त पवन अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो पवन का मतलब होता है यहाँ पे वायु यानी कि हवा। तो हवा ने कैसे अभी हवा भी कैसे काफी खुश हो चुकी है कि बारिश आ गई है, और हवा कैसे तेजी से यहाँ से वहां बह रही है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली।
तो जो मीठी मीठी जो खुशबू है मिट्टी की, उसने मट्टी से कहा, क्या कहा इसमें कि जो मतलब तुम्हारे बारिश के आने से क्या बाग बगीचे है, जो नदी तालाब है, बाग बगीचे हैं, जो फूल है, खेत खलियान है, ये सब क्या सब खुश हो चुके हैं। और इतना ही नहीं कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या झूम 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 कर गाना गा रहे हैं, और जो हवा है वो भी एकदम खुशी से बह रही है। अभी अगले स्टैंजा में देखते हैं, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। तो यहाँ पे सागर का मतलब है समंदर, समंदर, समुद्र, समंदर। मंसूबा का मतलब है इरादा, इरादा, ठीक है। और सफल का मतलब क्या सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वर्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो सागर यानी क्या समंदर, अभी आपको पता ही होगा कि कैसे जो बरसात कैसे होती है। पहले जो देखो, पहले मतलब जो समंदर होता है उसके ऊपर क्या सूर्य की किरणें गिरती है, उसके कारण क्या होता है, उसका जो पानी होता है भाप बनकर ऊपर चले जाता है, और वो भाप से क्या बनते हैं बादल। और फिर वो कुछ देर के बाद वो बादल को जब हवा के मतलब ठंडी हवा के जब झोंके लगते हैं, यानी उन्हें क्या ऐसे ठंडी हवा जब उन्हें धक्का देती है, तब क्या उसमें से बारिश तब बारिश हो जाती है। तो ये जो है इसमें क्या और उसी से क्या मतलब ऐसे बारिश गिर जाती है। और क्या वो बारिश से क्या होता है, फिर वो बारिश से जो पूरी मतलब पूरी जो दुनिया है वो क्या पूरी दुनिया हरी भरी हो जाती है, और पूरी दुनिया भीग जाती है, सबका कैसे कल्याण हो जाता है, और किसान भी कैसे खुश हो जाता है, पूरी धरती माँ कैसे खुश हो जाती है। तो जो यहाँ पे क्या सागर का जो मंसूबा, सागर का जो मंसूबा क्या है कि पूरी जो पृथ्वी है उसे क्या पानी से सींचना, मतलब क्या पानी से भिगा देना है, और पूरी हर तरफ क्या हरियाली पसारना, खुशियां पसारना। ये सागर का मंसूबा जो है क्या पूरा हो चुका है, यानी का सफल मतलब पूरा हो चुका है, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं हो गया। इस सागर इतना खो चुका है कि वो खुद ही को भूल चुका है। धरती श्रृंगार धरती श्रृंगार किया फिर माते रोली। क्या धरती ने जो है, धरती माँ हमारी है, उसने क्या श्रृंगार, यहाँ पे श्रृंगार का मतलब होता है सजना, सजना, सजना संवरना, ठीक है। श्रृंगार का मतलब धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, और रोली का मतलब होता है तो रोली का मतलब होता है, देखो जैसे कि जब शादी हो रही होती है तब देखो दो मतलब दूल्हा दुल्हन को जो देखो हल्दी लगाई जाती है ना, हल्दी का पेस्ट, उसे कहते हैं रोली। तो यहाँ पे क्या धरती ने श्रृंगार किया फिर माते रोली। तो क्या धरती जो बरसात के आने से धरती क्या पूरी मतलब धरती पूरी सज चुकी है, पूरी संवर चुकी है, और उसने क्या फिर अपने मतलब माथे पर अपने अपने माथे पर क्या पूरा रोली लगा ली है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो यहाँ पे जो सौंधी सौंधी सुगंध जो मीठी खुशबू है मिट्टी की, वो मिट्टी से क्या कह रही है कि जो सागर यानी जो समंदर का जो मंसूबा था, क्या मंसूबा था, उसका मंसूबा था कि पूरी जो धरती माँ है उसे हरियाली से भर देना, उसे पानी से सिंचना, और किसी क्या लोगों को मतलब खुशहाली बांटना, वो क्या पूरा हो चुका है। और खुशियों की दुनिया में क्या खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं हो गया कि मतलब अपना मंसूबा पूरे होने के वजह से सागर का जो समंदर है इतना खुश हो गया कि वो स्वयं को भूल चुका है। और उसमें क्या धरती भी इतनी खुश हो गई कि उसने मतलब श्रृंगार किया है, सज चुकी है, और उसने क्या अपने माथे पे रोली लगा लिया, यानी का हल्दी का पेस्ट, जो कि हम अच्छे दिखने के लिए लगाते थे। तो
तो अभी लास्ट का स्टांजा है, इसमें देखते हैं। पावस का मधुमास आत्मविश्वास बढ़ा था, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ा था। तो पावस का मतलब क्या? बारिश। मधुमास, मधु यानी मीठा, मास यानी महीना। जो बारिश का जो मीठा महीना है, आस विश्वास बढ़ाता। तो कैसे? तो पावस का जो मतलब बारिश का जो महीना है वो कैसे लोगों में आस एक विश्वास बढ़ाता है। जैसे कि किसान होता है, देखो किसान को किसी बारिश के आने से क्या एक विश्वास आ जाता है कि मैं जो इतनी मतलब मैंने जो अभी खेती में अपनी इतनी मेहनत की है वो क्या रंग लाने वाली है। वरना कई कई बार क्या होता है कि किसान पूरे साल मेहनत करता है, मगर क्या जब मतलब जिस साल बारिश ना हो उस दिन का उसकी फसल पूरी का बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए कैसे आज मतलब बारिश के आने से किसान में विश्वास जाग जाता है और बाकी सब भी खुश हो जाते हैं। नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। अभी आप पे क्या नतमस्तक होना मतलब क्या? मतलब झुक जाना, सामने झुक जाना, आदर से झुक जाना। होकर अचूक, अभी यहाँ पे जो अचूक है मैंने आपको कहा था, जैसे कि जो कवि है कृपाशंकर शर्मा, उन्हें क्या अचूक नाम से भी जाना जाता है कि अचूक पद पुष्प चढ़ाता। तो क्या यहाँ पे जो बारिश के सामने वो क्या नतमस्तक हो रहे हैं, बारिश के सामने वो उनके आदर करके झुक रहे हैं और क्या उन्हें अपनी कविता से उन्हें अपना सम्मान, उन्हें क्या कविताओं से अपना सम्मान दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। अभी हंसी ठिठोली मतलब है मतलब खुशी और गम का खेल जो है ये क्या सदा सदा से मतलब बहुत समय से चलते आ रहा है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से मिली, मतलब क्या जो मट्टी की जो मीठी खुशबू है वो क्या मट्टी से मिली। तो इस स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा कि जो मट्टी की जो सुगंध है, मीठी खुशबू है, वो मट्टी से क्या क्या कहती है कि जो बरसात का जो बारिश है, बारिश का जो महीना है वो कैसे किसानों में, किसान हो गए, पेड़ पौधे जो है सब इंसानों में का एक आस और विश्वास बढ़ाता है, उन्हें खुशी देता है। और उसमें क्या जो अचूक जो लेखक है वो लेखक भी कैसे उनके बारिश के सामने कैसे झुक गए हैं, बारिश के सामने कैसे झुक गए हैं और उन्हें कैसे आदर से उनके ऊपर उन्होंने कविता भी लिखी है। और ये जो हंसी खुशी और गम का जो खेल है ये क्या सदा सदा से यानी क्या बहुत समय से इसे चलता आ रहा है। मतलब जब से हमने देखा कि स्टोन एज जो हमारे पूर्वज थे तभी से चलते आ रहा है। स्टार्टिंग में ही देखो, स्टार्टिंग में कैसे पहले जो एकदम शुरुआती का इंसान था वो किससे जो नेचर होते हैं जैसे कि आग पानी, हवा, ये सब से इनका सब पूजा करते थे। वो उन्हीं को कैसे भगवान मानते थे। मतलब वैसे क्या जो मतलब जो अभी जो हंसी खुशी का जो खेल है, अभी हंसी का मतलब कैसे बरसात आई सब लोग खुश हो गए, और अभी खुश और जो गम, गम मतलब क्या गम यहाँ पे क्या बोलोगे जब देखो बाढ़ आ जाती है क्या पूरा नुकसान हो जाता है, उसे क्या गम। मतलब जो हंसी और गम का जो जो खेल है वो क्या हमेशा से चलता आ रहा है। और क्या मीठी मीठी खुशबू से माटी से कहा। तो इस तरह से हमने इस पोएम में देखा, इस कविता में देखा कि जो लेखक जो है मतलब डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा जी ने यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से जो बारिश का जो महीना होता है, बारिश का जो सीजन होता है उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं नेचर में, काफी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किए हैं। और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे आपका डाउट शेयर कर सकते हो। अगले लेक्चर में उसका मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा।